हेलो बच्चों, मैं हूं अविनाश द्विवेदी। आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिया कैरियर पर। बच्चों, लास्ट टॉपिक हम लोग बात किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड किया, उसको हम लोगों ने डिफाइन किया। जिन बच्चों को उसमें प्रॉब्लम हो वो बेटा लिंक में जाइए और अपने वीडियो को हम लोग शेयर कर दें और देखिए। बेटा आज हम लोग टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा बहुत यूनिक टॉपिक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के समझ लीजिए, ये इसको हम लोग कहते हैं सीढ़ी, न्यू, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से चालू होता है। तो यहां पर बच्चों नॉमेनक्लेचर सिस्टम में आपको दिखाई पड़ रहा है ट्राइवियल सिस्टम और दूसरा IUPAC सिस्टम। ठीक है, ट्राइवियल सिस्टम IUPAC सिस्टम को हम लोग जरा अपनी बात समझ लें कि इसको जनरल भाषा में कैसे बोलेंगे। जैसे बच्चों सपोज करिए आपको, हाँ सबसे बहुत पेट एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जैसे आपको हम दारू बात करें, ठीक है। तो जैसे आप लोग देखते हैं अगल बगल के लोगों को, बहुत लोग अल्कोहल को पीना चाहते हैं, बहुत लोग अल्कोहल लेते भी हैं। तो इसका पहले नाम चलता था सुरासो, बाद में नाम इसका आया मदिरा, बाद में इसका नाम आया दारू। पुरानी पिक्चर में देखिए दारू और यूज़ होता है। बाद में नाम आया इसका कि हमको बियर पीना है या फिर हमको ब्रांडी लेनी है, या तो हमको भाई जैसे जैसे हम लोग स्टेटस बढ़ता गया हम लोग उसका नाम चेंज करते चले गए। लेकिन आज भी बहुत लोग ठर्रा मांगते हैं, कोई कहता है माधुरी वाली लाओ। लेकिन कोई माधुरी वाली हो गई या फिर ठर्रा हो गया या दारू हो गया, ये हर जगह तो प्रचलन होता नहीं है इसका तो प्रचलन हर जगह है। अगर आप लोग लैब के लिए चाहिए तो आप लोग एथिल अल्कोहल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो IUPAC नेम हर जगह यूज होता है। IUPAC नेम दारू क्या हो जाएगा बेटा, वो तो मिक्सचर है, लेकिन मेन इसका कंपोनेंट क्या है, एथिल अल्कोहल, एथेनॉल, C2H5OH। तो C2H5OH, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल, एथवनॉल, ये आपका IUPAC सिस्टम हो गया। और दारू, ठर्रा, माधुरी, ये सब ब्रांड नेम जो है वो सब ट्राइवियल सिस्टम हो गए, ठीक है। तो बेटा जो ट्राइवियल सिस्टम है ये आपका कॉमन नेम है। ये कैसा नेम है बच्चों आपके लिए, कॉमन नेम। और ये कॉमन नेम जो है डिपेंड करता है सोर्स पर, ये स्रोत पर डिपेंड करता है कहां से इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। और IUPAC नेम को हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे अपने इस कॉमन नेम के बाद में, ठीक है। IUPAC नेम को हल्का से आप बता दें, नाम ही बताया था इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल मतलब हर जगह इसका यूज होगा, ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी कि इसका यूज ना होता हो। अगर आपको कुछ भी ना पता हो, किसी कॉमन नेम नहीं पता हुआ है, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। IUPAC में 100% आपको मिल जाएगा सामान, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं बेटा फर्स्ट ट्राइवियल सिस्टम की। देखो बच्चों, जो आपका ट्राइवियल सिस्टम है ये कैसा बेटा, कॉमन। ये कैसा है, कॉमन, सोर्स पर डिपेंड करता है। ये बेटा जो नाम यूज किया जाता है वो प्राचीन पद्धति है। सॉरी, ज्यादा अच्छी हिंदी नहीं है अपनी, ये प्राचीन पद्धति है, ठीक है। प्राचीनतम नाम है, इसको हम लोग जैसे चलाते चले आ रहे हैं उसी ढर्रे पर चलता चला आता है। जैसे आपके पास हम दे दें एक एग्जांपल, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बेटा सिरका में पाया जाता है, आपको पता है। विनेगर सिरका में पाया जाता है। ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड बेटा मक्खन, बटर में। विनेगर में, बटर मतलब मक्खन में। ऑक्जेलिक एसिड यह टोमेटो में, टमाटर।
सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड सिरका में, सॉरी ये नींबू में, सिट्रस प्लांट में। तो ये सब जो नेम रखे गए हैं वो उसी के आधार पर नेम रखा गया है जिस आधार पर आप लोग पहले से जानते हो या जहाँ से इसका सोर्स है। इससे बेटा आपने बहुत सुना होगा यूरिक एसिड एंड यूरिया। यूरिक एसिड यूरिया बेटा यूरिन से प्राप्त होता है। तो चूंकि यूरिन से प्राप्त होता है, मूत्र से प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं यूरिक एसिड या यूरिया। इसका नाम यूरिक एसिड यूरिया इसीलिए पड़ा, ठीक है। जैसे हम लोग बेटा यूरियोटिलिक है, हम लोग यूरिया का एक्सक्रेशन करते हैं, यूरिया को उत्सर्जन करते हैं अपने मूत्र के साथ या अपने यूरिन के साथ यूरिया को उत्सर्जन करते हैं। कुछ लोग होते हैं अमीनोटिलिक, जैसे आपके जितने भी जलचर प्राणी हैं वो अमीनोटिलिक होते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो जहाँ से प्राप्त होते हैं हम लोग उसी के नेम पर उसको रख देते हैं। ये आपका कॉमन नेम हो गया, ये आपका सोर्स पर डिपेंड करता है। इसे हम लोग कहते हैं ट्राइवियल सिस्टम, प्राचीनतम पद्धति। जैसे चलती चली आ रही वैसे हम लोग उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज हम लोग बेटा इस टॉपिक में इसी की चर्चा करेंगे। इसमें आपको बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक मिलेगा। जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, आपका नॉर्मल क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे प्राइमरी की सेकेंडरी टर्सरी है, और कैसे पहचानेंगे कि ये आपका ट्राइवियल सिस्टम के अंतर्गत आ रहा कि नहीं आ रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। आप लोग लगातार बने रहिएगा, 1% भी आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपने स्किप किया, आपको स्किप करना हो तो आप वहाँ पर रुक जाइए, आप आराम कर लीजिए, घूम टहल के आइए, फिर वहीं से देखिए, लेकिन स्किप मत करना, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं हम लोग। तो आज हम लोग बात करते हैं कॉमन नेम जो आपका ट्राइवियल सिस्टम पे आधारित है। कॉमन नेम, और कॉमन नेम का हम लोग स्टार्टिंग करते हैं बेटा आज हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन बेटा, हाइड्रोकार्बन एक ऐसे कंपाउंड, एक ऐसा पूरा कंपाउंड होता है जिसके पास केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो। हाइड्रोकार्बन एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके निर्माण में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही होता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों 2 टाइप के कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड होंगे, 2 टाइप के होंगे। एक होगा संतृप्त और दूसरा होगा असंतृप्त। संतृप्त होता है, इसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड, केवल एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके पास 2 टाइप के बॉन्ड दिखाई देते हैं, डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो कॉमन नेम में फर्स्ट हम लोग स्टार्टिंग करते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों, बहुत छोटा सा, ये क्लास 9th में पूछा जाता है हाइड्रोकार्बन क्या है। तो वे ऑर्गेनिक कंपाउंड, वे कार्बनिक यौगिक जिनके पास केवल हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है, वो आपका हो जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है बच्चों, जिस हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड अटैच होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जिस हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल भी हो सकता है लेकिन डबल और ट्रिपल भी होते हैं। सिंगल साथ में लगा होगा लेकिन डबल ट्रिपल जहाँ पर भी आपको द्विबंध और त्रिबंध दिखाई दे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, कोई भी कंपाउंड हो, एनी एल्स कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा तो वो क्या होता है,
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हम लोग बाद में करेंगे एल्कीन एल्काइन की कॉमन नेम में, लेकिन पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बने रहिएगा। हाँ बच्चों, हम लोग बात करें पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इसमें बेटा ध्यान रखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाँ तो बच्चों, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसका अगर हम लोग बात करें तो केवल इसमें हाइड्रोजन और कार्बन, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बना होगा। दूसरा, इसका अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जनरल फॉर्मूले की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। क्या बेटा याद कर लीजिए, CnH2n+2। और CnH2n+2 अगर यहाँ पर n की बात करते हैं तो n आपकी कोई भी कंप्लीट नंबर, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। 1 2 3 डॉट डॉट जितने भी चाहो, तुम्हारी खेती है, लिख डालो, हाइड्रोकार्बन बनके तैयार। ठीक है। अब देखिए बेटा, इसकी एक पहचान क्या होती है कि संतृप्त है। यहाँ पर जितने भी कार्बन लगे होंगे सभी एक दूसरे से एकल बंध से लगते हैं, एकल बंध से जुड़े होते हैं, केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और सिंगल बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड होता है? ओनली सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किससे बना होता है? सिग्मा बॉन्ड से। याद रखिए, किस बॉन्ड से? सिग्मा बॉन्ड से बना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंगल बॉन्ड्स के देखेंगे कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाते जाते हैं और उसका नेमिंग करते चले जाते हैं। हाँ तो बच्चों देखते हैं, CH4, यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 कार्बन। ठीक है। इसका नाम होता है मेथेन C2H6। अगर इसके जनरल फॉर्मूला चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं CnH2n+2 से। C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, इधर 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन एंड 10 कार्बन। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड लास्ट डेकेन। ये आपके सब हाइड्रोकार्बन है। यहाँ बेटा आप शॉर्ट कर दिया है, ज़्यादा हाइड्रोजन ऐड आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, इसको करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 7 8 9 10 कार्बन तक हम लोग बात कर रहे हैं। तो 10 कार्बन में आपका 1 कार्बन मेथेन, 2 एथेन, 3 प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। ठीक है। ये सब हाइड्रोकार्बन है और सब लोग एक दूसरे से केवल सिंगल बॉन्ड से ही अटैच होते हैं। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब बच्चों इसी में देखते हैं, कहीं कहीं आप लोग दिखाई देता है बेटा N लिखा होता है, कहीं कहीं लिखा होता है आइसो लिखा होता है, कहीं कहीं पर लिखा होता है नियो। बहुत ही पेट टॉपिक बेटा, आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है आपके लिए। ये जो N लिखा होता है, आइसो लिखा होता है, नियो लिखा होता है, कि ये कौन सी बला है, कौन सी भूत है, ये भी अगर कॉमन नेम ही दिखाई देता है। ठीक है।
जब आपको स्ट्रेट चेन दिखाई दे, स्ट्रेट चेन दिखाई दे, खुली श्रृंखला दिखाई दे, तो खुली श्रृंखला रहेगा, इसमें ब्रांच नहीं होगी, इसमें आपके पास ब्रांच नहीं दिखाई देती है, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, कोई ब्रांच नहीं है, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन चेन। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, आपको स्ट्रेट चेन दिखाई दे रही है, बिल्कुल कोई ब्रांच नहीं है, कोई भी ब्रांच नहीं दिख रही है। कितने कार्बन? 1 2 3 4। अब इसके पीछे में क्या बताया बेटा? 4 कार्बन मतलब ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ दो, नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। और ब्यूटेन में कोई ब्रांच नहीं है तो इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं एन ब्यूटेन। क्या लिख सकते हैं? एन ब्यूटेन। ब्यूटेन में कोई आपको ब्रांच दिख रही है? नहीं दिख रही, तो मतलब क्या नाम हो जाएगा इसका? एन ब्यूटेन। अगर इसी बात हम बात करें CH3 CH2 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 CH3, हाउ मेनी कार्बन अटैच इन दिस स्ट्रक्चर? 5 कार्बन। 1 2 3 4 5। 5 को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? पेंट। और तो सिंगल बॉन्ड से है, दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे? एन, पेंटेन हो गया। लेकिन इसको अगर हम ट्राइबल सिस्टम बात करें तो ये हो जाएगा एन पेंटेन। जो लिखा है एन मतलब नॉर्मल, एन मतलब क्या होता है बेटा? नॉर्मल पेंटेन। क्लियर? कोई दिक्कत? सेकेंड बेटा हम लोग बात कर लें आइसो की। आइसो ग्रुप क्या होता है? जब टर्मिनल कार्बन से अगले कार्बन पर, टर्मिनल कार्बन से अगले कार्बन पर 1 ब्रांच दिखाई दे। टर्मिनल कार्बन से अगले कार्बन पे कितनी ब्रांच हो? 1 ब्रांच, 1 कार्बन की ब्रांच हो। जैसे बेटा ये देखिए आप लोग CH3 CH CH3 CH3। टर्मिनल कार्बन आप लोग यहीं से मानिए, चाहे यहां से मान लीजिए, फिलहाल यहीं से मानिए आप लोग। टर्मिनल कार्बन से, ये टर्मिनल कार्बन से अगले कार्बन पे आइए, टर्मिनल कार्बन से अगले कार्बन पर कितनी ब्रांच दिख रही है? 1 ब्रांच दिख रही है। टर्मिनल कार्बन से अगले कार्बन पर कितनी ब्रांच है? 1 ब्रांच है। तो इसको हम लोग कहेंगे, ये ग्रुप आपको दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम लोग कहेंगे आइसो। क्या कहेंगे बच्चों? आइसो। और कितने कार्बन दिख रहे हैं टोटल बताइए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, आइसो ब्यूटेन। क्या कहेंगे इसको? आइसोब्यूटेन। फिर देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये देखिए टर्मिनल कार्बन से 1 ब्रांच दिखाई दे रही है, टर्मिनल कार्बन से 1 ब्रांच। इसको देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यही दिख रहा था यहाँ पर, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। इसको हम लोग कहेंगे आइसो। क्या कहेंगे बच्चों? आइसो। और हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4 5। 5 मतलब पेंट, पेंटेन। तो ये आपका आइसो ग्रुप हो गया। आइसो ग्रुप में टर्मिनल कार्बन से अगले कार्बन पर, टर्मिनल कार्बन से, ध्यान रखिए बेटा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, और जब आप लोग क्वेश्चन करने बैठते हैं, जब आइसो नियो की बात आए तो आपका दिमाग उड़ जाता है, तो उस दिमाग को उड़ने मत दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल लगे रहिए, हमारे साथ बने रहिए। एक एक चीज़ बेटा याद करा के जाऊँगा, चाहे जो कुछ हो जाए। यहाँ पर 1 कार्बन में अगले कार्बन पे 1 कार्बन, टर्मिनल कार्बन से अगले कार्बन पे आइए, इस पर कितनी कार्बन लगी है? 1 कार्बन ब्रांच लगी है। इसको क्या कहेंगे बेटा? आइसो। क्या कहेंगे? आइसो। याद करिए, जब आप लोग टर्मिनल कार्बन से अगले कार्बन पे आते हैं तो 1 ब्रांच लगी होती है, उसको लोग कहेंगे आइसो ग्रुप। नियो पे आइए। नियो में बहुत ही आसान, जैसे टर्मिनल कार्बन से अगले कार्बन पे 1 ब्रांच, अगले टर्मिनल कार्बन से अगले कार्बन पे अगर आपको कितनी ब्रांच दिख जाए? 2 ब्रांच। देखिए बेटा CH3 और ये CH3, टर्मिनल कार्बन से अगले कार्बन पे आइए, टर्मिनल कार्बन से अगले कार्बन पे आ रहे हैं हम लोग। इस कार्बन पे आपको 2 ब्रांच दिखाई दे रही, 1 ब्रांच 2 ब्रांच, आपको ऐसा ग्रुप दिखाई दे रहा है। और ऐसा ग्रुप दिख रहा है तो क्या दिख रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं नियो। क्या बोलेंगे? नियो। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं? 9 ब्रांच, कोई ब्रांच नहीं। कितने कार्बन दिख रहे हैं ये बताओ बस? 5 कार्बन दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5। 5 मतलब पेंटेन। हाँ तो बोलो यार, समझ में आ रहा?
CH3 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 CH2 CH3। फटाफट कापी उठाओ, बताओ क्या नाम उसका। आइसो है, नियो है, पेंट, क्या है ये, कौन सी बला है, बताओ फट से। हाँ दिख रहा है बेटा, बहुत सही बेटा। इसका नाम क्या हो जाएगा, आपको ये ग्रुप दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है ना, एक टर्मिनल कार्बन से 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग कहेंगे नियो। और कितने कार्बन दिए टोटल, 1 2 3 4 5 मतलब सॉरी 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसको कहेंगे नियो हेक्सेन। कोई दिक्कत, पल्ले पड़ रहा है। हाँ बेटा, चलिए अब हम लोग इसी साथ बात कर लेते हैं कैसे पहचानेंगे कि ये प्राइमरी कार्बन है कि सेकेंडरी कार्बन है कि टर्सरी कार्बन। बहुत आसान तरीका है बेटा, बहुत ही आसान तरीका है, हम लोग यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि अब कैसे पहचानते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी कार्बन है कि सेकेंडरी कार्बन है कि टर्सरी कार्बन। बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। जैसे आपके पास हमने ये कोई कंपाउंड लिखा, पहचानने के लिए बच्चों सबसे पहले तो आप लोग हाइड्रोजन को हटा दीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। समझ में नहीं आता हाइड्रोजन से लगा हुआ है बॉन्ड तो कार्बन से, लेकिन आप तो मान लीजिए कभी भी बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा, हाइड्रोजन नहीं बनाता। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, छोटा मोटा, उसको तुम कहाँ कहाँ झेलोगे, बेचारा कहाँ कहाँ लगेगा। जैसे हम लोग कहाँ कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे बताइए आप लोग। तो हाइड्रोजन को आप लोग रिमूव कर दें, सी 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 दिख रहा है, कोई दिक्कत। इस कार्बन की बात करो, अगर ये स्टार कार्बन मान लें, ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है बच्चों, ध्यान दो। तो ये कार्बन कितने अटैच है, 1, यहाँ तो कुछ लगा नहीं है, यही तो लगा है ना 1। ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन कितने से अटैच है, 1 कार्बन एंड सेकेंड कार्बन, 2 कार्बन से अटैच है। ये कितने अटैच है बच्चों, 2 कार्बन से, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन कितने से अटैच है, तो 1 कार्बन अटैच है, तो मतलब ये कितने से हो गया, टर्सरी कार्बन। बहुत ही प्यारा सा तरीका है। दूसरा देखो, दूसरा देखिए, CH3 CH CH3 एंड CH3। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए कि बताइए कौन कौन सा कार्बन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी, कौन टर्सरी। तो देखते हैं बच्चों, पहले तो आप लोग हाइड्रोजन से बहुत कंफ्यूजन होती है, हाइड्रोजन को रिमूव कर लें, ठीक है। ये कार्बन कितने से अटैच है, 1 कार्बन से। ये देखिए 1 से अटैच है ना, ये तो इससे अटैच है, लेकिन ये कार्बन कितने अटैच है, 1 से अटैच है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी कार्बन। इसकी बात करो अगर देखकर, तो ये भी 1 से ही अटैच है, इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी कार्बन। ये सिर्फ 1 से अटैच है, इसको भी कहेंगे प्राइमरी कार्बन। ये कितने से अटैच है, देख के बताओ बेटा, 1 2 3। ये कार्बन 3 से अटैच है, इसको हम लोग कहेंगे टर्शियरी कार्बन। क्लियर। ये बेटा आपके लिए प्यारा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग अभी वीडियो पॉज करें और इसको सॉल्व करें और तुरंत देखें कि आखिर कौन सा कार्बन कितने डिग्री का है। कर लिया। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या करो आप लोग, हाइड्रोजन को रिमूव करो ताकि आपको स्केलेटन दिखाई देगा, क्लियरिटी दिखाई देगी कितने से अटैचमेंट है। सी 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 क्लियर। अब देखो बेटा, ये कार्बन कितने से अटैच है, 1 कार्बन से, तो मतलब प्राइमरी। ये कितने से अटैच है, 1 2 3, तो टर्सरी। ये कितने से अटैच है, 1 2 3 4 से अटैच है, तो क्वाटरनरी। ठीक है। ये कितने अटैच है, 1 से, प्राइमरी। ये भी प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी और ये
प्राइमरी कार्बन। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कौन सा कार्बन कितने डिग्री का है। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। इसमें से आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में ना आया हो, कोई भी दिक्कत हो रही हो, तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिए और हमको बताइए। हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर से जरूर रिमूव करेंगे और धीरे धीरे बेटा हम लोग एक ऐसा एक टॉपिक लेकर आएंगे, टॉपिक वाइज लेकर आएंगे, जिसमें आपको याद करने का फंडा बताएंगे कि कैसे हम लोग रिएक्शन को याद करते हैं, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होगी। ये सब बहुत जल्दी बना के लेके आएंगे। अभी कुछ टाइम लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपके पास पूरी जहाँ तभी आप जा सकते हो केमिस्ट्री में, आप लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। बने रहिए एकेडमी कैरियर के साथ।